हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आज आप सबके सामने लेक्चर नंबर 2 महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 11th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 का लेकर आई हूं। और लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जिसने भी ये लेक्चर नंबर 1 मिस किया है वो सभी जाकर उसको देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पूरा रिकैप हो जाएगा, आपको एक कनेक्टिविटी आ जाएगी कि हाँ, लेसन में स्टार्टिंग पॉइंट्स में क्या है और क्या नहीं है। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहती हूँ कि मैंने चैप्टर 1 का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का इस लेसन का मीनिंग्स, डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर किया है। और अब और थोड़ा सा मैंने एडम स्मिथ के बारे में भी जानकारी दी थी। अब मैं आपको दूसरे इकोनॉमिस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। द नेक्स्ट इज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, who is also known as welfare oriented economists. Why he is known as welfare oriented economists, or what is the meaning of welfare oriented? Welfare, as the word indicates, welfare means what? आप हर तरह से अच्छे से सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ है। तो यहाँ जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि यस, आप अगर आप किसी नेबर को देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, और उस नेबर के घर में सारी लग्जरियस चीज़ें हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर नेबर का घर है ये बहुत वेल फर्निश्ड है, अच्छे से है, वेल सेटल्ड है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये जो अल्फ्रेड मार्शल हैं, इन्होंने क्या बोला है कि ही इकोनॉमिक्स इज़ अ वेलफेयर ओरिएंटेड। हाउ? अब आप पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में मालूम पड़ेगा। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज़ गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी आप बैठें हमेशा पेंसिल लेकर बैठें, तो आप प्लीज़ डू अंडरलाइन कि अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी बुक लिखी है। तो ही हैज़ रिटन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। ये कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी? 1890 में। बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपको फिलअप्स में, ट्रू और फॉल्स में, किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ द ईयर? 1890। Okay, and his definition states that economics is the study of mankind in the ordinary business of life. What is said? That economics is study of the mankind in the ordinary business of life. It examines that part of the individual and social action which is closely connected with their attainment and use of material requisites of well-being. Yes, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट? इट इज़ अ वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स। इन व्हाट सेंस? द सेंस इज़ दैट लाइक फॉर एग्जांपल, समझो आप किसी बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हो, उस स्कूल में एसी है, अच्छे से सिक्योरिटीज़ है, आपके आप सब कुछ, आपका रेस्ट रूम है, आपका मेडिकल रूम है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, और ये रहा आपका लग्जरियस सारी फैसिलिटीज़। और दूसरा स्कूल है, हार्डली एक गेट है स्कूल में जाने के लिए, फ़ैन भी प्रॉपर चलता है, नहीं तो नहीं चलता है, विंडो से हवा आई तो अच्छी बात। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, लग्जरियस स्कूल इज़ वेरी नाइस, ऑल द फैसिलिटीज़ आर देयर। एंड ये स्कूल, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी गरीब का, किसी पुअर का स्कूल है। यस और नो? हम लोग ये ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है और कहाँ पे कम फैसिलिटी है। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अच्छी फैसिलिटी के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप जॉब करें या आप बिज़नेस करें। तो इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट? ये हमें पैसे के बारे में बताता है कि हम कहाँ से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारी रिसर्च एडम स्मिथ ने की है, और इसलिए इन्होंने क्या बताया है कि इकोनॉमिक्स इज़ नथिंग, इट इज़ अ वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब इनका की पॉइंट्स है। व्हाट इज़ द की पॉइंट्स? तो इन्होंने बोला है कि स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। Economics is a behavioral science, study of a material welfare. Economics is not simply a study of wealth. Yes. So what he said, that it studies of an ordinary man. Yes.
इकोनॉमिक्स का ये तो मतलब है कि यहाँ हमें पैसे कहाँ से मिले, हम लोग पैसे का सोर्स कहाँ से ढूंढें, कैसे कलेक्ट करें, बट इसका ये मतलब ज़रा भी नहीं है कि इट डजेंट स्टडी द बिहेवियर, इट डजेंट ऑब्जर्व द कॉमन मैन. येस, इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी द बिहेवियर, द डे टू डे लाइफ ऑफ कॉमन मैन. इसके लिए भी उन्होंने आपका हम सबका फोकस किया है और ये सारी चीज़ें इन्होंने रिसर्च करके ही की है. विदाउट रिसर्च उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. ओके. एंड सेकेंड इज़ इट इज़ अ बिहेवियरल साइंस. मैंने आपको पहले ही बताया है इंट्रोडक्शन पॉइंट में कि इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट, इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ बिहेवियरल साइंस. आप कैसे बिहेव करते हो, आपका फिजिकल बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, इकोनॉमिक्स ऑल्सो ऑब्जर्व दैट. क्या होता है ना कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल द पर्सन दोज हु आर रिच, आपने भी देखा होगा, मूवीज़ में भी आप देखते हैं, जो रिच होते हैं ना उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं. तो क्या रियल में वो उनके फ्रेंड्स होते हैं? नहीं, वो उनके पैसे के फ्रेंड होते हैं. वो उनके साथ मिसबिहेव करें ना तो भी ए नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसा यूजुअली होता है. यस, it's my observation. So economics is also, so what ये मार्शल सेड कि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो बिहेवियरल साइंस. ये ऑर्डिनरी मैन को भी ऑब्जर्व करता है, रिच मैन को भी ऑब्जर्व करता है. यस, हर तरह से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है, बिजनेस को ऑब्जर्व करता है, कंट्री को ऑब्जर्व करता है, ईच एंड एवरीथिंग. देन it is a study of material welfare. Yes, without material welfare, you see, we all are human being, we are surviving. Why we are surviving, why we are struggling hard, why? For अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए. तो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ मटीरियल साइंस. देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ. येस, हर जगह मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम स्टडी क्या करते हैं, हम स्टडी क्यों करते हैं, इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है. तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही जगह जगह बता रही हूँ कि हम इकोनॉमिक्स में बिजनेस डीलिंग करते हैं, मैं मनी की लेन देन करते हैं, जहाँ पे मनी कैसे क्या रोल प्ले करता है, या मनी बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है. ठीक है, पर हर जगह सिर्फ इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है. ये सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ ही नहीं है. ये इकोनॉमिक्स आपकी हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है. व्हाट इज़ योर ईटिंग हैबिट, व्हाट इज़ योर ड्रिंकिंग हैबिट, everything in economics it is going to be observed. Why? Because it is a social science also. Clear to all of you? Then next is, अब हम लाते हैं थर्ड इकोनॉमिस्ट लियोनिड रॉबिन्स. तो यहाँ पे लियोनिड रॉबिन्स स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. अब थर्ड जो इकोनॉमिस्ट है इन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे रिसर्च किया है इकोनॉमिक्स में. इन्होंने किस पे रिसर्च किया है? स्केर्सिटी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी? मीन्स शॉर्टेज. यस, हमारी लाइफ में स्टूडेंट्स सिर्फ हर चीज़ बराबर ही नहीं होती है, कहीं कहीं हमें स्ट्रगल भी करना पड़ता है. स्ट्रगल मतलब प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, फेस करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, तो जाकर हम उस चीज़ को अचीव करते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, सब स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं. यस, कोई स्टूडेंट बहुत रिच बैकग्राउंड से होता है, कोई स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से होता है. Many students, they come from the poor family, and the students, those who come from the poor family, they struggle hard in order to pay their fees. वो उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ अपने फ़ीस को पे करने के लिए. तो इन सब चीज़ों के बारे में रॉबिन्सन ने क्या किया है? रिसर्च किया है. और इन्होंने अपने इस रिसर्च में यही बात की है कि इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो स्टडी ऑफ स्केर्सिटी. क्लियर? So this is the most popular definition of economics. Robbins in his book entitled An Essay on the Nature. कौन सी बुक लिखी है रॉबिन्स ने? An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Okay, so do underline. And when it was published in 1932. Where it is, he has paid attention in order to the scarcity oriented definition of economics. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ants and scarce means which have alternative uses. Yes, what is the meaning of that? Alternative uses means what?
स्केर्सिटी। समझो, फॉर एग्जांपल आप हो, आपका एक नेबर मिस्टर ए, एक नेबर मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो बहुत रिच है। स्टूडेंट्स, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड है ऑटोमेटिक हम उसके साथ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और जब देखते हैं कि नहीं, हमारे बाजू वाला इतना कुछ खास नहीं है, ओके ओके ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हम लोग उसके साथ इतना जल्दी अटैच नहीं होते हैं। ऐसा सिर्फ मेरे और आपके साथ नहीं, ये ह्यूमन नेचर ही है। हम लोग ऑटोमेटिकली जो चीज़ हमको ईजिली अवेलेबल हो उस तरफ हम अट्रैक्ट होते ही हैं। एंड इट ऑलवेज हैपन्स इन योर रिलेशन ऑल्सो। समटाइम्स यू गो टू योर रिलेटिव्स, उनको ऐसा फील होता है अरे यार ये कहाँ से आ गया, बट अगर आप पैसे वाले हो तो उनको लगेगा अरे वाह वाह कि देखो हमारे घर पे ये हमसे मिलने को आए। यस और नो? तो हर एक चीज़ में इकोनॉमी है, हर एक चीज़ में, हेड टू टो एवरीवेयर। जहाँ ज़्यादा पैसा है वहाँ रिलेशन अलग है, वहाँ बिहेवियर अलग है। जहाँ कम पैसा है वहाँ बिहेवियर और फीलिंग्स अलग है। क्लियर? नाउ अभी इनका की व्हाट इज़ द की पॉइंट्स ऑफ द रॉबिन्स। सो व्हाट इज सेड दैट वांट्स आर अनलिमिटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वांट्स? वांट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वांट्स? तो स्टूडेंट्स, इन इकोनॉमिक्स वांट्स मीन्स आपकी इच्छा, योर विश। आज आपकी विश है, आज आपका मन है कि आप कहीं घूमने जाएं, दैट इज़ योर वांट्स। इकोनॉमिक्स में इसको क्या बोलते हैं? वांट्स। कल आपका मन है कि चलो भाई मैं कुछ बाहर जाकर पिज़्ज़ा बर्गर खा कर आऊँ, दैट इज़ योर वांट्स। सो वांट्स आर अनलिमिटेड। रॉबिन्स ने क्या बोला है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग वांट्स। आज एक फ्लैट लिया तो मन में आएगा अरे यार एक फ्लैट तो हो गया, चलो अब कल दूसरा फ्लैट ले लेते हैं। दूसरा फ्लैट ले लिया, अब मन में आएगा चलो एक बड़ी सी कार ले लेते हैं। कार ले लिया, चलो चलो अब ये पुरानी हो गई, थोड़ी और बड़ी कार ले लेते हैं। तो ह्यूमन वांट्स, एक कंप्लीट होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा कंप्लीट होता है तीसरा आ जाता है, तीसरा कंप्लीट होता है चौथा आ जाता है। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देन सेकेंड इज means are comparatively limited. Means, what is the meaning of means? Means means your resources. What? Means your resources. What is the meaning of resources? Means like suppose for example you are a student, okay, and अभी आपके पास सिर्फ स्कूल समझो स्कूल या कॉलेज जाने के लिए तो पैसे हैं और क्लासेस जाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, मतलब आपका रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। नाउअडेज तो अभी तो बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, जैसे ये यूट्यूब है, इससे बहुत सारे लोग अपने अपने वीडियोस डाल रहे हैं। तो जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास ये लिमिटेड मीन्स हैं, वो इन सब के थ्रू अपनी पूरी स्टडी कर रहे हैं बहुत। पर पहले ऐसा नहीं था। अगर आप क्लासेस जा रहे हो तो ही आपको एक्स्ट्रा गाइडलाइंस मिल रही है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। विदाउट पेइंग आजकल ये सारे मीन्स अवेलेबल हो गए हैं, बट ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान के मीन्स रिसोर्सेज उतने मिले ही, किसी किसी को तो लिमिटेड मिलता ही है ना। देन थर्ड इज वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. Yes, what is the meaning of that? Wants are gradable on the basis of priority. The meaning is that like for example समझो आपके पेरेंट ने आपको पॉकेट मनी दिया, ओके, एंड आपने उसको सेव किया कि येस नेक्स्ट मंथ में मेरी सिस्टर का या मेरे फ्रेंड का किसी का भी बर्थडे है, ओके, और मैं ये जो मनी है, ये जो मैं कलेक्ट कर रही हूँ, डिपॉजिट कर रही हूँ, इससे मैं अपनी सिस्टर के लिए एक बहुत अच्छी सी गिफ्ट लूँगी, ठीक है। ये आपके प्लानिंग है। बट सपोज़ करो सडनली घर में बीमारी आ गई, कुछ ऐसा आ गया कि आपने वो जो मनी सेव की थी वो आपको खर्च करना पड़ा, तो आपने किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी? आपने जो अपना सोच के रखा था कि नहीं मैं बहन के लिए गिफ्ट खरीदूंगी, उसको प्रायोरिटी दी, या जो इमीडिएट इमरजेंसी आई उसको प्रायोरिटी दी? सो हम अभी क्या है, तो जो वांट्स हमारा सबसे पहले आता है विच इज़ वेरी नीडफुल, विच इज़ इन वेरी इमरजेंसी, वी ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू दैट, ओके।
Then next is means have alternative uses. Yes, what is the meaning of that? As I already told you, means, that is resources. Yes, they have alternative uses. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है you are a student, okay? Suppose this year you are in 11th standard एंड लास्ट ईयर की आपकी 10th की बुक है. जो 10th स्टैंडर्ड की बुक आपने पढ़ी, अब वो बुक आपके फ्रेंड को आपने दे दी, मतलब सेम बुक है. द मीनिंग इज दैट रिसोर्सेज तो सेम है, लेकिन अब उसका यूज़ दूसरा कर रहा है. अल्टरनेटिव यूजेस. द थिंग्स इज सेम बट इट इज़ यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स. गेटिंग? नाउ तो अभी तक आपने जो पढ़ा, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स के अलग अलग व्यूज़. आपने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या किया है, मार्शल ने क्या क्या दिया है, रॉबिन्सन ने क्या क्या दिया है. ऐसे आगे आगे आप डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स के अलग अलग व्यूज़ पढ़ते जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया है, विच हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस मीन्स इन इकोनॉमिक्स. Now I am going to start branches of economics. Student, what is the meaning of branches? Branches means what? पेड़ का वो ट्री है ना? Yes? No, it's not like that. Branches means like see, you all are students. आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, साइंस स्ट्रीम लिया है, आर्ट्स स्ट्रीम लिया है, तो ये सारे अलग अलग पढ़ते. साइंस वाले भी स्टूडेंट्स ही कहलाते हैं, कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट्स ही कहलाते हैं, पर दोनों में फ़र्क है ना. देयर इज़ अ डिफरेंस. साइंस के स्टूडेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? साइंस स्टूडेंट्स. कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमर्स स्टूडेंट्स. ऐसे ही इकोनॉमिक्स में ब्रांच है, दोनों है इकोनॉमिक्स का ही पार्ट, बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज़ कॉल्ड ब्रांच. Okay? So, in 1933, yes, do underline, in 1933, Sir Ragnar Frisch coined the terms microeconomics and macroeconomics. The terms are derived from the Greek words micros and macros respectively. स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो आपको 11th से स्टार्ट हो रही है, 12th में, और 12th के बाद डिग्री में भी ये वर्ड आपके साथ हमेशा रहेगा. दैट इज़ MICRO माइक्रो एंड MACRO मैक्रो. एंड आप मिस्टेक कहाँ पे करते हो वो आप ध्यान से सुनो. सबसे पहले तो आपको ये अंडरलाइन करने को मैंने बताया कि डू अंडरलाइन दैट 1933. अगर आपको सेंटेंस आएगा सर रैगनर फ्रिश कॉइंड डैश, सो व्हाट यू हैव टू राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सेकेंड आपको आ सकता है इन डैश सर रैगनर फ्रिश कॉइंड, सो यू हैव टू राइट द आंसर इन 1933 सर रैगनर फ्रिश कॉइंड. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको आ सकता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज कॉइंड बाय डैश इकोनॉमिक्स. तो आप क्या लिखेंगे? सर रैगनर फ्रिश. देखा आपने, 3 से 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं. सो ये जो रैगनर फ्रिश है, इन्होंने 2 इकोनॉमिक्स के ब्रांच निकाले. कौन कौन से? एक तो माइक्रो, पहला है आपका माइक्रो और दूसरा है आपका मैक्रो. और ये दोनों वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है. कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से. सो नेवर फॉरगेट माइक्रो एंड माइक्रो, बोथ ऑफ द इकोनॉमिक्स आर कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ओके? सो माइक्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो मीन्स स्मॉल. अब आपको एग्जाम्पल मैं दूंगी, आप स्मॉल का एग्जाम्पल दीजिए. तो लाइक देखिए, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में छोटा सा चिप होता है, मतलब हर एक चीज़ जो स्मॉल हो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो. एंड हर एक वो चीज़ जो बड़ा हो, बिगर कॉन्सेप्ट हो, लार्ज, वेरी लार्ज, इट इज़ कॉल्ड मैक्रो. सो माइक्रो मीन्स small and macro means large. This is the basic difference जो आपको भूलना नहीं है. ओके? माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज.
अब आती हूँ मैं आपके दूसरे मेन पॉइंट पे, जो मैं आपको आगे आगे बताते जा रही हूँ. Micro means small. Microeconomics deals with the behavior of the individual variables such as household, worker, firm, industry, etc. See students, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको इकोनॉमिक्स में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो यू हैव टू राइट ओनली एंड ओनली इकोनॉमिकल वर्ड्स. लाइक इफ़ अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि व्हाट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो यू हैव टू राइट दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स वो इकोनॉमिक्स है जो डील करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री एट्सेट्रा. अब ये सारे जो हैं हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री, दीज ऑल आर द इकोनॉमिकल वर्ड्स. ओके, सो आपको यही लर्न करना है. क्लियर? माइक्रो आप जनरल में अगर आप समझेंगे तो देखिए माइक्रो मीन्स हर वो एक छोटी चीज़, स्मॉल चीज़, आपका पेन, आपका नोटबुक, मोबाइल का चिप, दिस इज जो आपसे रिलेटेड है, जो आप पर्सनली रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो. ओके, एंड इन इकोनॉमिक्स अब हम स्मॉल, ठीक है, मेरा और आपका तो समझ में आ कि बाबा आप मोबाइल का चिप है, पेन है, नोटबुक है, तो ये स्मॉल चीज़ रिलेटेड टू कंट्री क्या है? तो रिलेटेड टू कंट्री इज़ हाउस होल्ड, वर्कर्स, फर्म, इंडस्ट्री. इनके बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. क्लियर? नाउ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू केंथ बोल्डिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक बात ध्यान से सुनना, आपको डेफिनेशन मतलब वर्ड टू वर्ड ही लिखने हैं, नो एक्स्ट्रा वर्डिंग्स. आपकी खुद की वर्डिंग डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं तो आपको एग्ज़ाम्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप 11th में 12th का बेस तैयार कर रहे हैं. अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, इफ़ यू रियली वांट अ गुड मार्क्स, देन यू हैव टू कीप हैबिट दैट यू हैव टू राइट इकोनॉमिकल वर्डिंग्स ओनली. So, microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities. जी हाँ, माइक्रोइकोनॉमिक्स का मतलब होता है ये छोटे स्मॉल चीज़ों की स्टडी करती है. स्मॉल चीज़ों की स्टडी मतलब हमारी कंट्री में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना. दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोइकोनॉमिक्स. तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करना है. ओके, एंड one of the important thing that माइक्रो जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड MIKRO से आया है, इससे आया है, इस वर्ड से आया है. MIKROS से, माइक्रो से हमारा क्या आया है? हमारा MICRO माइक्रो आया है. तो अगर आपने ये I या K इन दोनों का डिफरेंस नहीं देखा एग्ज़ाम में, सो यू विल गेट ज़ीरो. सो कभी भी जब भी आप क्वेश्चंस रीड करें, ध्यान से इस आई के ऊपर फोकस करें. व्हाट इज़ रिटन, वेदर इट इज़ रिटन MICRO माइक्रो, वेदर इट इज़ रिटन MIKRO माइक्रो. स्टूडेंट्स लिसन इट वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप जल्दबाजी में बहुत मिस्टेक्स करते हैं. मैं कभी भी स्टूडेंट्स के पेपर चेक करती हूँ, इसकी वजह से बोर्ड में 12th में बच्चों को ज़ीरो मिलता है. इसलिए मैं इस पॉइंट को बार बार रिपीट कर रही हूँ. ऑलवेज टेक केयर दैट यू आर रीडिंग आई और यू आर रीडिंग के. ओके, एंड अनदर वन इज दैट इज़ मैक्रो. MAKROS. इट इज़ मैक्रोज, जिसका मतलब होता है MACROS. यहाँ पे भी आपको A और K का ध्यान देना है. यहाँ पे आपका एग्जैक्ट वर्ड है C, जो आपको आगे चलकर अभी स्टडी में आएगा. ओके, सो ऑलवेज टेक केयर रिगार्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो. ओके, नाउ अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट पे, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट की टॉपिक.
तो अब आपको ये अच्छे से समझना है और अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। ये बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको फटाफट ये ध्यान में आएगा और लिखते वक्त भी आपको बहुत ईजिली आप इसको लिख सकते हैं, बिकॉज आप इसको अंडरस्टैंड करके लर्न कर रहे हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप इकोनॉमिक्स को सिर्फ लर्न करेंगे तो आपको कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न इकोनॉमिक्स, बट आपको इसको समझ के लर्न करना है। ये फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड देन ओनली यू कैन लर्न इट, अदरवाइज आपको भूल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। सो बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट इज वांट। वांट मीन्स व्हाट? चाहत, फीलिंग। यस, आपका वांट होता है, आपकी चाहत होती है किसी भी चीज़ के लिए। येस और नो? चाहत दो तरह से होती है, एक आप अपने पेरेंट्स के लिए चाहत होती है, एक अपने फ्रेंड्स के लिए चाहत होती है, सिस्टर्स के लिए चाहत होती है। एक होता है मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। ये सारी चीज़ें भी तो क्या है? चाहत ही है ना, वांट। यस, तो फर्स्ट इज आवर वांट. So, it is difficult to define want in few words. In common language, want can be referred to as a need. In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. Yes, this feeling enables the individual to satisfy his want. Human wants have grown in number for two basic reasons. First is desire for better living, and second is rise in population. Yes. What is the meaning of wants? Wants मैंने पहले बताया है, चाहत, इच्छा, विश। और हर चीज़ के लिए चाहत होती है, हर चीज़ के लिए इच्छा होती है, विश होती है, और ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। इट्स अनलिमिटेड। यस, हमारी वांट होती है कि आई वांट वेरी वेरी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेरी बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, घर में होम थिएटर चाहिए, इतनी बड़ी टीवी चाहिए, इतना लग्जरियस चाहिए, ये साल हर 2 साल में मुझे अपना घर रिनोवेट कराना है। वांट्स आर अनलिमिटेड, आवर डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड, इट इज़ नेवर एंडिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ राइज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो ऑफकोर्स बेसिक वांट्स दैट इज़ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो भी बढ़ता जाएगा। यस, सो दिस इज़ द मेन मीनिंग ऑफ वांट्स विच नेवर एंडिंग, बट इट इज़ बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, दैट इज़ डिज़ायर एंड राइज इन पॉपुलेशन। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप रोड पे वॉकिंग कर रहे हैं, आप जा रहे हैं। जब आप रोड पे वॉकिंग करते हैं तो आप हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। यू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। रोड पे आप चल रहे होते हो, अंकल चल रहे होते हैं, आंटी चल रहे होते हैं। हाउ यू डू कम टू नो दैट यू आर ए स्टूडेंट एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ वॉकिंग विथ यू, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ अ अंकल? बाय द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आप स्टूडेंट हो तो आपके पास स्कूल का बैग रहेगा, यूनिफॉर्म रहता है, स्कूल का आई कार्ड रहता है। अगर आप बड़े हो, एजेड हो, अंकल है, तो आप उनको देखकर बता सकते हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, तो आप उनको देखकर बता सकते हो, नहीं ही इज़ ए एजेड मैन, वो अंकल है। दैट इज़, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो इसी तरह से वांट्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दिस इज़ ऑल कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। आप घर में हो, किचन का कंस्ट्रक्शन देखकर आप बता सकते हो ये किचन है। स्कूल के क्लासरूम में हो, क्लासरूम में क्या क्या होता है? बेंचेस, डेस्क, बोर्ड, ट्यूबलाइट्स, तो इमीडिएटली आप बता सकते हो कि येस दिस इज़ अ क्लासरूम, इट्स नॉट किचन। तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे हमको पता चलती है डिफरेंसेस, एंड दिस इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वांट्स आर अनलिमिटेड। यस, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं वांट्स आर अनलिमिटेड के बारे में, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग। इफ़ वन वांट गेट सेटिस्फाइड अनदर राइजेस, वांट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर्स। मैंने इसे कई बार एक्सप्लेन किया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि अगेन एंड अगेन मैं आपको बताऊं, क्योंकि वैसे भी आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा बोर होता है, पर ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है।
Now, second is wants are recurring in nature. Now, what is the meaning of recurring? Recurring means what? The meaning of recurring means which arise again and again. अभी पानी पिया, 2 घंटे के बाद वापस प्यास लग गई. सुबह खाना खाया था, शाम को फिर से खाना खा रहे, रात को फिर से खाना खा रहे, नेक्स्ट डे सेम रूटीन. Again and again is called recurring. Yes, wants are recurring in nature. Several human wants occur again and again, while some might be only occasional. Yes, कुछ wants ऐसे होते हैं जो हर वक्त रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन. बस कुछ wants ऐसे होते हैं जो ओकेशनली अराइज होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये इच्छा होती है नहीं नहीं मैं टॉप करूं. अदरवाइज सारे कुछ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ये चल इजीली पढ़े करके स्टडी करके पास हो जाएं. यस, तो सम वांट्स आर ओकेशनल. क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज वांट्स डिफर विथ एज. यस, वांट्स ऑल्सो डिफर विथ एज. चाइल्ड है तो उसकी डिमांड क्या रहेगी? टॉयज़. एजेड पीपल है तो उनकी डिमांड क्या रहेगी? दे ऑलवेज वांट रेस्ट. उनको ज़्यादा हंसी मजाक नहीं पसंद, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर करना नहीं पसंद करते. बट यंग बच्चे हैं वो हमेशा एक्टिव रहना पसंद करते हैं, घूमना फिरना मस्ती पसंद करते हैं. यस, तो वांट्स आर ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द एज. देन नेक्स्ट इज वांट्स डिफर विथ जेंडर. यस, अगर आप मेल हैं तो आपका चॉइस अलग है, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी चॉइस अलग है. अभी जो मेल है वो बोलेंगे मेरे को तो 4 टी-शर्ट ही बहुत हो गया, इनफ है. लेकिन जो फीमेल है वो ऑलवेज न्यू डिमांड. नहीं, अभी ये आ गया, अभी नेक्स्ट. नहीं, अभी वो कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट. यस, दीज ऑल आर द कॉमन डिफरेंसेस अमंग द मेल एंड फीमेल्स. यस, एंड नाउ the next is wants differ due to the preferences. Yes, individual habits, taste and preferences matters a lot while deciding wants of the people. Yes, हमेशा ये होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप महाराष्ट्र में किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ का होटल आपको पता है कि नहीं ये होटल यहाँ का बहुत अच्छा है, तो आप क्या बोलेंगे? ये नहीं नहीं, इस पर्टिकुलर इस होटल का खाना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस होता है, चलो हम लोग यहाँ का खाना खाते हैं. यस, और आपको पता है कि नहीं नहीं पर्टिकुलर इस एरिया का एक होटल का ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, वहाँ कौन जाएगा? तो वॉन्ट्स ऑलवेज डिफर अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस. मुझे स्वीट पसंद है कि तीखा पसंद है. यस, किसी को बहुत ही सारी चीज़ें पसंद होती है और कोई कोई एकदम न्यूट्रल होता है. तो वॉन्ट्स ऑल्सो डिफर इन दैट सेंस ऑल्सो. देन वॉन्ट्स डिफर विद द सीजन्स. यस, समर सीजन में सबको एसी चाहिए, विंटर सीजन में सबको वुलन क्लोथ चाहिए, रेनी सीजन में एवरीबडी वॉन्ट्स अम्ब्रेला. तो वॉन्ट्स ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू सीजन. देन वॉन्ट्स ऑल्सो डिफर ड्यू टू कल्चर. यस, culture play a very important role regarding wants. Like for example, अभी आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हम लोग सबसे ज़्यादा क्या मनाते हैं? गणपति फेस्टिवल, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स. बट दैट डजेंट मीन दैट मेघालय में भी ऐसा ही हो. मेघालय का कल्चर अलग है, तो वहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, तो वहाँ के लोगों के फेस्टिवल्स के तरीके भी अलग रहेंगे. यस, पंजाब में लोग सबसे ज़्यादा बैसाखी मनाते हैं, महाराष्ट्र में लोग सबसे ज़्यादा गणपति मनाते हैं. तो जब गणपति आता है तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? मोदक, डेकोरेटिव मटेरियल्स जो हम लोग टेम्पल्स के लिए यूज़ करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस भी हमारी वांट्स डिफरेंट होती है. यस, नाउ अब मैं इसी के साथ आज का ये लेक्चर बंद कर रही हूँ. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.